सर स्टार्ट करो ना जल्दी। सर क्लास शुरू करो ना। स्क्रीन ब्लैक। ये एग्जांपल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट लें जी आप 2 6 1 3। बेटा माइक ऑन है? बेटा आपकी नेट का कोई मसला होगा, माइक ऑन है। सर थोड़ा सा जूम करो। 2 into 3 माइनस 1 into 6 हमने डिटरमिनेंट लिया। 6 माइनस 6 कितना है आंसर बेटा? 0। तो फिर क्या लिखेंगे? सो ए इज सिंगुलर। मैट्रिक्स ए जो है क्या है? सिंगुलर है जी। ठीक हो क्या बेटा? अब चलते हैं आगे। यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। क्या लिखेंगे? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं कह देता हूं ए है, ठीक है जी, से ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर if a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए तो फिर क्या होगा मेरे बेटा? ये नॉन सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट लें क्या आया? 1 2 3 4, 1 into 4 माइनस 3 into 2। बेटा ये हो जाएगा कितना? 4 माइनस 6, आंसर आया -2। और ये नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। -2 0 के इक्वल तो नहीं होता ना बेटा। तो फिर क्या लिखेंगे? सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक हो क्या मेरे बेटा? क्लियर की बात? समझ आ गया? अच्छा जी, ये बात होगी इस तरह। अब हम बात करते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा वो आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रेस कर रहा हूं। अच्छा जी, इसको रेस करते हैं, ठीक है। आपके पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने कल किया है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन 2 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कौन से मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं, ये हमने बताना है। बेटा
बेटा आपको याद होना चाहिए एक्सरसाइज नंबर हम 1.5 कर रहे हैं, चले मैं बता भी देता हूं, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.5 हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हम उसका ए पार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। क्या दिया बेटा, आपको दिया हुआ है 5 - 3 0 6। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नहीं है। तो क्या से पता चलेगा, डिटर्मिनेंट लेके पता चलेगा जी। 5 - 3 0 6, डिटर्मिनेंट लें 5 इंटू 6, पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं, मैं बता देता हूं दोबारा से। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैं दोबारा बताता हूं बेटा। इसको इस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखिएगा, ये माइनस है फार्मूले का, और दूसरे नंबर पे 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ठीक है। ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अब आपको समझ आ गई, गुड। अच्छा, ये हो जाएगा जी 30 प्लस माइनस माइनस प्लस 0 3 0। कितना आंसर आया 30। क्या ये 0 के ऊपर है, नहीं है ना, तो फिर क्या लिखेंगे, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, अगर आंसर आया 0 तो लिखना सिंगुलर, ना आया 0 तो नॉन सिंगुलर, ठीक हो गया बेटा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी 2-3 पार्ट बचते हैं मेरे बेटा, वो आप खुद करेंगे, आसान है, ठीक है। अच्छा, अगले टॉपिक को हम लोग करते हैं जी, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है जी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे आज। ठीक है, समझने वाली बात है, तो जो रखिएगा। हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, नई चीज है ये। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना हमने, तो मैं ये भी लिख देता हूं, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम करते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि पहले हम आसान करते हैं। आप पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भूल जाते हैं, पहले इसको नहीं करते, पहले हम आसान करते हैं कि एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं देता हूं जी, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 1 आ जाए। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर उसका आंसर 1 आ जाए तो वो नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप सोचें जी कौन सा नंबर यहां रखें कि 1 आंसर आए। अब आप सोच रहे हो 1 तो 3 1 3 होता है, 2 सोच रहे हो तो 6 होता है। अब आपने सोचना है कि वो ऐसा नंबर कौन सा है कि यहां वो नंबर को डालें तो आंसर है 1, तो वही नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यही हिसाब मैट्रिक्स में भी होता है। पहले आपको सादा नंबरों का पता चलेगा कि ये क्या होता है, फिर मैं आपको मैट्रिक्स का भी बता दूंगा। जरा सोचे कौन सा नंबर होगा जी, कोई बता सकते हैं? शाबाश, कौन सा नंबर यहां डालें कि 1 आए आंसर? सोचें सोचें सोचें, शाबाश, मुझे बताएं, देखता हूं पहले कौन बताता है। यहां पे कौन सा नंबर मैं डालूं कि आंसर 1 आए? सोच के मुझे बताएं जी, शाबाश। आया किसी के ध्यान में बेटा? ये अभी सर क्लास दे रहे हैं। लगता आ रहा है, लगता है किसी के क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है कि क्या डालेंगे 1 आएगा। सोचें सोचें सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं, यही तो कमाल है ना जी मैथ का। मैं आप लोगों को पजल सेंड करता रहता हूं व्हाट्सएप पे, आप मुझे वो भी सॉल्व करके नहीं देते हैं।
सोचा करें बेटा, ये आपको इंट्री टेस्ट में बड़े काम आने वाली हैं चीजें। ये जो मैं आपको इधर अभी सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, आपको पजल बाद औकात में सेंड करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे। अगर यहां पर हम करें इसका रेसिप्रोकल 1/3 है, तो 1/3 भी तो नंबर है ना जी। 3 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/3। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आंसर आ जाएगा? 1। तो 1/3 क्या हुआ? 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि देखें 5 को कैसे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आएगा? नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, आपने खुद करना है, सोचें जरा कौन सा होगा। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है कि 1/6 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जो है 1 आए। 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 6। 1/6 का क्या होता है? रेसिप्रोकल 6 होता है, ठीक है जी। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा लिखेंगे? सो 6 जो है 6 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/6। 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 6। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3। और मैं अगर पूछूं 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलेंगे 3। ठीक हो गया? ये तो बात हुई नंबर के हवाले से कि आम सादा नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। हमारा टॉपिक तो मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स के हिसाब से बताना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं, वो भी इसी होगा। ठीक है मेरा बेटा, अब आपको समझ आ गई होगी थोड़ी थोड़ी ना। तो हम निकालेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी मैंने आपको बताया आम नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, उसमें आप फंसे हुए थे मेरा बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, है होता है। अच्छा, आ जाएगी आपको, मेरे परेशानी हो ना। तो बेटा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया? ये जी हमारे पास आपको एडजॉइंट लेने का तरीका भी बताया हुआ है और डिटरमिनेंट लेने का भी तरीका बताया हुआ है। ठीक है जी। तो इनवर्स उस सूरत में पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल उस सूरत में होगा, ठीक है जी। पॉसिबिलिटी कब है जी? पॉसिबल उस सूरत में होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। ए इनवर्स इज पॉसिबल इफ ए का जो है ना, इफ ए इज क्या हो जी? नॉन सिंगुलर हो। इफ मैट्रिक्स ए इज, कैसा लिख देता हूं मैं आपके लिए आसानी कर देता हूं, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर हो। ये नॉन सिंगुलर का जो है इनवर्स पॉसिबल है। क्या मतलब है? यानी कि डिटरमिनेंट क्या हो जी? डिटरमिनेंट है वो क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। ये मतलब इसका, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो उसी का इनवर्स पॉसिबल है, हर एक इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया? अब करेंगे क्वेश्चन, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। चलिए मैं आपके सामने कोई मैट्रिक्स रखता हूं ना, आप मुझे खुद ही बता देंगे कि इसका मैट्रिक्स, इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसका पॉसिबल नहीं है। चलिए जी आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपके पास है जी 1.5। क्वेश्चन नंबर पहले करेंगे हम लोग 4। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स। ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जो दिए गए हैं इनके पॉसिबल इनवर्स जो है इनका पॉसिबल नहीं है, आपने ये चेक करना है। ठीक है जी। तो ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं चेक कर लेते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वाला कर रहा हूं उसका मैं जी, चेक करते हैं कि नहीं। इसका 3 है, -1 है, 0 0 है। इसका डिटरमिनेंट लेके चेक करें जी। 3 -1 0 0, ले जी डिटरमिनेंट क्या आएगा? 3 × 0 -0 × -1, 0 + 0 कितना आंसर आएगा? 0 ही आएगा ना। अगर आंसर 0 आ जाए तो क्या होता है? इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो फिर कह रहे कीजिए सो इनवर्स ऑफ ए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। इसे लिखिए इनवर्स ऑफ
ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें, अच्छा रहेगा जरा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। अगर यहां पे 0 के अलावा कोई नंबर आ जाता, 2 आता, 3 आता, -1 -2 इसमें कोई नंबर आ जाता तो पॉसिबल होता, 0 आ जाए तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन मैं यहां कर देता हूं, आप खुद ही बताइएगा। मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां करता हूं, यहां पे करता हूं, इसी का 4 का पार्ट कर रहा हूं मैं जी, ताकि आपको सब समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो सी पार्ट कर रहा हूं, जरा आप देखिएगा क्या होता है। सोल्यूशन है सी का, ठीक है जी। क्या लिखा है जी? सी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया है जी सी 8 4 4 2 है जी। इसका डिटर्मिनेंट ले लें बेटा, 8 4 4 2। बेटा 8 इंटू 2 -4 इंटू 4, क्या आंसर आएगा? लो जी, यार के पास आ गया 16 -16, इसका भी आंसर आएगा 0 जी। इसके भी पॉसिबल हो नहीं है, इसके भी बेटा मल्टीप्लिकेटिव पॉसिबल नहीं है। तो देखेंगे इसके भी इसी तरीके से देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आंसर 0 की कल आ गया है, डिटरमिनेंट 0 आ गया बेटा। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, तो बेटा इसका बी पार्ट और डी पार्ट आप खुद कीजिएगा, मैं नहीं बताता। ऐसे ही करना है। अगर आंसर 0 ना आया तो पॉसिबल है, 0 आया तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कर लिया हमने 4 पूरा का पूरा, अब 3 करेंगे जी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक, सर स्क्रीन सब ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा कुछ यूं है। 3 का पार्ट नंबर में बेटा मैं 1 कर रहा हूं, ठीक है। उसका सोल्यूशन है, ए मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूं कि ये ए है, किस इक्वल है बेटा 1 3 0 2। आपने क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या होता है इनवर्स बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, अच्छा जी। तो बेटा अब हम इसको करते हैं आगे, जरा देखिए क्या होगा, जरा सोचें क्या होगा बेटा। इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि आप निकालेंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के बाद निकालेंगे एडजॉइंट, पहले इसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, क्या चेक करेंगे? पॉसिबिलिटी जो है इसकी चेक करेंगे। ठीक, क्या चेक करेंगे? पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? डिटरमिनेंट ले लें आप इसका, 1 3 0 2, 1 इंटू 2 -0 इंटू 3, क्या आएगा मेरा बेटा 2 -0 कुल मिला के 2 नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। जब 0 आ जाए ना तो पॉसिबल नहीं होता, यही छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे जी? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। इसका पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है जी? क्योंकि ये 2 आ गए, 0 नहीं है। अब निकालें इसके एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए डी जे लिख के ना वैल्यू लगा लीजिए आप इसकी। ए की वैल्यू क्या है? 1 3 0 2। एडजॉइंट अप्लाई करें जी, 2 यहां जाएगा, 1 ये, इन दो की प्लेसेस चेंज होती है मेरे बेटा,
और बेटा ये दूसरे जो डायगोनल होता है उसकी सिंबल चेंज होती हैं, तो ये हो जाएगा -3 और 0 0 के साथ माइनस ही लगाते होते बेटा, यह आ गया एडजॉइंट टू ए। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। यहां करता हूं बेटा, यहां पर क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स किस इक्वल होता है बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू भी निकाली हमने, क्या है जी, ये जी 2 -3 0 1 और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल के रखा हमने, ये 2। बस ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। ए इनवर्स इज इक्वल टू 2/2 अलग अलग डिवाइड कर दे, -3/2 0/2 1/2। ठीक है, ओके बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2/2 कितना होता है बेटा, 2/2 1 की इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा ये -3/2 ही रहेगा, 0/2 कितना होता है 0 और ये 1/2। समझ आ गई बेटा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो इसके बेटा आपके 2 पार्ट बनते हैं मेरे बेटा, इसके 3 पार्ट आगे मजीद और हैं, तो वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, होमवर्क क्या है, होमवर्क में यहां पे लिखता हूं, होमवर्क अपना चेक कराइएगा बेटा, जिस तरह कल चेक कराया बेटा, इसी तरीके से आज भी अपना होमवर्क जो है व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना है। मैं आपके पास आ जाए तो फिर दूसरी बार ज्वाइन कर, तो सब याद है होमवर्क जी, तो सर की आवाज ये सब आवाज आ रही है। किस भी करना है, 3 भी करना है और 4 भी करना है। कैसे करेंगे, जिस तरह मैंने ये किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है जी, वो आप कर लेंगे मेरे बेटा बी वाला एंड डी वाला। ठीक, बस